हेलो गाइस, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 20C का इंट्रोडक्शन के बारे में। तो इससे पहले एक्सरसाइज 28, 20B ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। उनके वीडियो के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो पहले आप उनको देखिए और उसके बाद इस वीडियो पे आप आइए। तो इसमें इंट्रोडक्शन के अंदर स्पेयर एंड हेमी स्पेयर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। स्पेयर क्या होता है, देखिए अपन एज एक फुटबॉल मान सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। स्पेयर की शेप में होता है, फुटबॉल की शेप में। यदि मैं 2D डायग्राम की बात करूं तो ये कि आपका एक सर्किल है, ठीक है। और सर्किल को मैं स्पेयर बनाना चाहूं तो थोड़ा सा आपको 3D के अंदर लाना पड़ेगा। ये सपोज आपका क्या एक बॉल है और ये इस बॉल का क्या है, सेंटर पॉइंट है। इस सेंटर पॉइंट से जो रेडियस है, ठीक है, एज ए स्पेयर आप उसमें कंपेयर करना कि बॉल या फिर फुटबॉल ले लो, कोई भी बॉल है वो किस शेप में होती है, फुटबॉल से यानी स्पेयर शेप में होती है। तो सबसे पहले इसका एरिया कवर्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया सेम ही होगा कि एरिया ऑफ स्पेयर इक्वल टू 4πr²। इसकी यूनिट की बात करूं तो यूनिट स्क्वायर की यानी जो आपकी एरिया की यूनिट हमेशा किस में होती है, स्क्वायर किस में होती है, स्क्वायर यूनिट के अंदर, ठीक है। ये आपको पहले बताया हुआ है, ध्यान रखना। फिर मैं इसकी वॉल्यूम की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर 4/3πr³, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करूं तो क्यूब यूनिट में हो जाएगी, ठीक है। ये जानते हो आप, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं ऐसे ही। उसके बाद में मान लीजिए ये स्पेयर है और ये किसी स्पेरिकल सेल की मैं बात करूं, ठीक है। कोई भी सेल ले लो स्पेरिकल टाइप में हो, ठीक है। या फिर आप दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल की बात करूं मैं तो उनको मैं स्पेयर बोल सकता हूं। कॉन्सेंट्रिक आपके दो स्पेयर, ठीक है। ये लीजिए, ये दोनों स्पेयर के अंदर इसकी रेडियस कितनी है आपकी आर, ये सर्किल में समझना आप, ये क्या आपके स्पेयर है दो, ठीक है। और आपको इसका वॉल्यूम निकालना है तो इसका वॉल्यूम बीच वाले से ले सकते हो आप। वॉल्यूम किसका निकलेगा, इस बीच वाले का। तो इसकी मैं वॉल्यूम की बात करूं, इसकी वॉल्यूम है कितनी हो जाएगी। ये क्वेश्चन आएगा तो अपन डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। देखो इसकी वॉल्यूम कितनी है, 4/3π बड़े वाले सर्किल की जो आपकी स्पेयर की है वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, 4/3πr³ माइनस 4/3π स्मॉल r³। यहाँ से मैं 4/3π को कॉमन निकाल दूँ तो r³ माइनस स्मॉल r³ आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। ये था आपका स्पेयर। और इसमें एक अलग से टॉपिक था स्पेरिकल बॉल स्पेरिकल सेल के बारे में, वो आप देख लेना इसके। फिर मैं बात करूँ हेमी स्पेयर में, तो हेमी स्पेयर एज ए आप समझ सकते हो हाफ बॉल। जैसे ये सपोज हाफ सर्किल ले लूँ मैं, ये आपका हाफ सर्किल है, ठीक है। इसको हेमी स्पेयर बनाना है तो हेमी स्पेयर के लिए आपको ये रिप्रेजेंट करना पड़ेगा एज ए जो अपन हाफ बॉल को कट कर, यानी बॉल को मैं कट कर दूं बीच से तो किस शेप में आ जाएगा, हेमी स्पेयर के शेप में आ जाएगा। अब देखना यहाँ पे सामने से आप देखोगे तो इसका कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्पेयर कितना आएगा, इसका एरिया कितना 4 तो इसका हाफ कर दो तो 2πr²। फिर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से, कवर्ड सरफेस एरिया, ठीक है। फिर आप इस ऊपर से इसको देखोगे तो एक सर्किल मिलेगा आपको, उस सर्किल का एरिया कितना πr²। तो टोटल होकर कितना आ जाएगा 3πr²। और यूनिट आपकी जानते हो, स्क्वायर यूनिट के अंदर इसकी यूनिट आ जाएगी। इसके वॉल्यूम की मैं बात करूं तो इसकी जो वॉल्यूम आएगी वो कितनी 4/3। इसका आधा करोगे तो इसको 2 से मैं कैंसिल आउट कर सकता हूं तो 2/3πr³, ये इसकी वॉल्यूम आ जाएगी। और ये आपका स्पेयर है वो हेमी स्पेयर है। इन फॉर्मूले को आप माइंड में रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर अप्लाई होंगे, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 20C का क्वेश्चन नंबर 1। तो वीडियो को आप पॉज करके नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में डिस्कस करते हैं।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको जो गिवन है वो है द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। एक स्फेयर गिवन है, सपोज ये आपका स्फेयर है, ठीक है। इस स्फेयर की जो रेडियस है वो कितनी है, r। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको जो गिवन कंडीशन है, द स्फेयर सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, यानी एरिया आपको दिया हुआ है, एरिया ऑफ स्फेयर कितना 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम इसकी कितनी होगी। तो देखो किसी भी स्फेयर की वॉल्यूम कब आएगी, और वॉल्यूम और एरिया दोनों आ जाएगी यदि ये वैल्यू अपने पास में रेडियस की वैल्यू में निकाल लूँ तो दोनों की वैल्यू में फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखिए ध्यान से, एरिया की वैल्यू आपको गिवन है, तो एरिया कितना होता है स्फेयर का 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 2464 ये होता है। और ये वैल्यू किस में, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर। आपको r स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो r स्क्वायर इक्वल टू 2464 अपॉन में ये कितना आएगा 4 इंटू पाई, और पाई की वैल्यू कितनी 22 अपॉन में 7। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r स्क्वायर इक्वल टू 2464 अपॉन में 4, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ मैं, कैंसिल आउट करना पड़ेगा ना। तो r स्क्वायर इक्वल टू 2464 इंटू में 7 अपॉन में 4 इंटू 22 ये आ जाएगा। अब देखिए इससे मैं कैंसिल आउट करूँ इसको, तो ये 6, ये 1, ये 6, इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो हो जा रहा है ये, ठीक है। देखो कितनी बार जा रहा है, कितनी बार जाएगा, 2 से कर दो एक बार। चलिए 2 से करता हूँ, 11, ये कितना 308 ये आ जाएगा। अब मैं इससे करूँगा तो ये कितना 2 और फिर 28 ये आ जाएगा, ठीक है। देखिए यानी जो r स्क्वायर है उसकी वैल्यू आ जाएगी 28 मल्टीप्लाई 7। तो 28 को मैं क्या लिख सकता हूँ 7 इंटू 4 इंटू 7 लिख सकता हूँ ना। इस स्क्वायर को उठाऊंगा तो इधर कितना रूट आ जाएगा, इन दोनों 7 में से एक 7 आपका बाहर, और 4 का रूट कितना 2। तो r स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, r की जो वैल्यू आएगी वो 14 सेंटीमीटर आपकी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। वॉल्यूम आपको फाइंड आउट करनी थी, तो वॉल्यूम फॉर्मूला अपन जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई की वैल्यू 22 अपॉन में 7 इंटू r की वैल्यू ये आ जाएगी r 14 इंटू 14 इंटू 14। कैंसिल आउट हो रहा है, ये लीजिए 7 से, और कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ, आप कर लेना। 22 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 14, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आएगी 34,496 अपॉन में 3 से डिवाइड कर दूं तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 11,499.666। तो इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लेना चाहूँ तो ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो मैं एक बार आंसर को चेक कर लेता हूँ, इसका आंसर कितना आ रहा है वो देखिए ध्यान से, ठीक है। यही है आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। ये आपका स्पेयर का एरिया गिवन था, यहाँ से मैंने रेडियस निकाली, रेडियस की वैल्यू में वॉल्यूम में पुट कर दी तो आपका यह वॉल्यूम की वैल्यू आ जाएगी। अब आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेना। सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम। इसमें एरिया गिवन था, अब आपको वॉल्यूम गिवन है। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं मैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन कंडीशन है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम आपको गिवन है कितनी है 38,808
क्यूब के अंदर वॉल्यूम आपको गिवन है। फाइंड द डायमीटर एंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। आपको क्या निकालना है, इसका डायमीटर निकालना है और क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं रेडियस निकालता हूँ, क्योंकि रेडियस का डबल ही क्या होता है, डायमीटर होता है। उस रेडियस की वैल्यू में एरिया में पुट कर दूं तो इसका आपका एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या निकालूंगा, एरिया यानी रेडियस फाइंड आउट करता हूँ। तो देखिए रेडियस को मैं फाइंड आउट करूँ तो वॉल्यूम है आपकी, तो वॉल्यूम की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब, ये 38,808 आ जाएगा। ये पूरी वैल्यू इसके नीचे, तो आर क्यूब इक्वल टू 3808 अपॉन में 4 3 ऊपर में, नीचे पाई की वैल्यू कितनी 22 अपॉन में 7। ठीक है, ये 3 भी ले लो एक बार, ये पूरी वैल्यू नीचे आ गई। यहाँ से मैं आर क्यूब इक्वल टू 38,808 अपॉन में 4, ये 3 ऊपर, ये 7 भी ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा। यहाँ से जो आर क्यूब की वैल्यू है इसको आप कैलकुलेट कर लेना। देखो 4 से भी कैंसिल आउट होगा, 22 से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 38 × 3, ये वैल्यू आ जाएगी 11 यानी 1,16,424 डिवाइडेड बाई 20 × 4। इनको मैं डिवाइड करूँगा तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है, गड़बड़ आ रही है, वॉल्यूम थी आर क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम, पाई की वैल्यू नीचे, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और ये 7 भी है ना इसका, इसके साथ में 7 भी है। अभी ये 7 नहीं लगाया ना मैंने, तो ये 38,8 × 21 डिवाइडेड बाई 4 से भी कर देता हूँ मैं साथ में, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 9261। अब ये स्क्वायर होता है, अब 20 का क्यूब होता है, 20 का क्यूब 8000, 21 का क्यूब 9260 होता है। तो इसको मैं क्यूब रूट करूं तो इसका जो क्यूब रूट ये ऐसे करेंगे अपन 926, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई। तो मैं डायमीटर जानता हूं, डायमीटर की वैल्यू कितनी, 2 × r, r कितना है आपका 21, वैल्यू कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर। अब डायमीटर आ गया, एरिया आपको निकालना है, तो एरिया ऑफ स्फीयर कितना 4 पाई आर स्क्वायर, 4 × पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 42 × 42, इससे कैंसिल आउट करोगे तो ये 6, तो वैल्यू आपकी आ जाएगी 88 को मैं मल्टीप्लाई करना है 42 और इंटू 6 से, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 88 और 42, ये आ जाएगा 22,176। ठीक है, ये गड़बड़ कर दिया ना, ये आपका गलत है भाई, रेडियस वैल्यू पुट करना है, ये 21 × 21, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 × 22 × 63, ये आपकी वैल्यू आएगी 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं एक बार अपन इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर था। देख लीजिए दोबारा, स्फीयर की वॉल्यूम आपको गिवन थी, स्फीयर का फॉर्मूला पुट करके मैंने आर क्यूब की वैल्यू निकाली, आर क्यूब की वैल्यू ये आ जाएगी 9261, और ये किसका क्यूब होता है 21 का, तो इसको मैं इस क्यूब को इधर लेके आऊँगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, इस वैल्यू का क्यूब रूट कितना 21 से अपन रेडियस यानी 21 की आपकी रेडियस है, डायमीटर में जानते हैं
कि रेडियस का डबल ही होता है। यहाँ से डायमीटर अपन निकाल लेंगे, एरिया ऑफ स्फीयर अपन जानते हैं, रेडियस की वैल्यू पुट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो 5544 आपका क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका है, ए स्पेरिकल बॉल ऑफ लेड बोल सकते हो आप। ए स्पेरिकल बॉल ऑफ लेड हैज़ बीन मेटल्ड एंड मेड इनटू आइडेंटिकल स्मॉलर बॉल विद द रेडियस इक्वल टू हाफ द रेडियस ऑफ ओरिजिनल। ये यानी अगले ने क्या बोला हुआ है कि एक स्पेरिकल बॉल ऑफ लेड हैज़ बीन मेटल एंड मेड इनटू आइडेंटिकल। ये आपका एक स्पेरिकल बॉल है और उससे स्मॉल बॉल यानी आइडेंटिकल स्मॉल बॉल बनाई जा रही है। आइडेंटिकल ना, एक समान, एक जैसी स्मॉल बॉल बनाई जा रही है और इसकी रेडियस r है, तो जो स्मॉल बॉल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, ये आपका ओरिजिनल है और इससे छोटी छोटी कुछ बॉलें बना रहे हैं अपन, ऐसे कुछ, इसकी रेडियस कितनी होगी वो देखिए। अगले ने कंडीशन दे दी कि रेडियस ऑफ स्मॉल बॉल इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ ओरिजिनल बॉल। ये आपकी ओरिजिनल बॉल है, इस ओरिजिनल बॉल से स्मॉल बॉल बनाई जा रही है, ठीक है। तो रेडियस कितनी हो जाएगी आपकी, रेडियस ऑफ स्मॉल बॉल इक्वल टू स्मॉल r/2, ये आपकी रेडियस हो जाएगी, ठीक है। फिर आपको ये बोला हुआ है कि हाउ मेनी सच बॉल कैन बी मेड, यानी कितनी बॉल अपन यहाँ से मेड कर सकते हैं, कितनी बॉल बना सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो देखो हाउ मेनी बोला हुआ है, ये टोटल वॉल्यूम है, इस टोटल वॉल्यूम से ही इनकी वॉल्यूम के बराबर होगी, तो ये कितनी बॉल बनाएगी, इनको मैं n मान लूँ या फिर नंबर ऑफ स्मॉल बॉल, ठीक है। इसकी टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ कौन सी, ओरिजिनल बॉल, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल बॉल, इसको मैं डिवाइड कर दूं इसकी एक वॉल्यूम से, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉल बॉल, ये आपकी ओरिजिनल बॉल है और नीचे वाली आपकी स्मॉल बॉल है। यदि इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला अपन जानते हैं 4/3 पाई r² h, ये होता है। और इस नीचे वाले की जो वॉल्यूम है वो कितनी है, 4/3 पाई r, रेडियस r/3 है, तो कितना आ जाएगा, r/3 का क्यूब, ये आ जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ 4/3 पाई r³ अपॉन में 4, देखो इसको कैंसिल आउट कर दो एक बार, इसको मैं हटा देता हूँ, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट होके r³ अपॉन में r का क्यूब कितना, r³, 2 का क्यूब कितना 8, ये 8 ऊपर जाएगा तो कितना आएगा, ये r³ से r³ कैंसिल आउट, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 ऊपर जाएगा, तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। यानी ये आपकी ओरिजिनल बॉल से कितनी स्मॉल बॉल बन रही है अपनी यहाँ पे, 8 स्मॉल बॉल अपन यहाँ पे बना सकते हैं, यानी इस बॉल से स्मॉल 8 बॉल अपन बना सकते थे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ही आपका ऐसा ही है पूरा, तो देखना क्वेश्चन नंबर 4, इसको आप नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए तो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो गिवन कंडीशन है वो क्या है कि हाउ मेनी बॉल ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन मेड बाय द मेटलिंग ए बिगर बॉल। आपको बिगर बॉल दी हुई है, हुज द डायमीटर, इस बिगर बॉल का जो डायमीटर आपको कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर है। कितना गिवन है, 8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी इसकी, 8/2 कितना, 7 सेंटीमीटर। इनसे आपको कुछ बॉल बनानी है और उन बॉल की रेडियस कितनी है, इसको मैं r1 मान लूँ तो इसकी r2 हो जाएगी। इस r2 की वैल्यू कितनी है, रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर, इनकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तब आपको निकालना है, ये बिगर बॉल है, ये स्मॉल बॉल अपन को बनानी है, इसकी रेडियस r1 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, इसकी रेडियस r2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये नंबर ऑफ बॉल कितनी बनेगी ये आपको निकालनी है। तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिगर बॉल
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल बॉल, वन ले लो, वन स्मॉल बॉल इक्वल टू, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ इस बिगर बॉल, इसकी वॉल्यूम कितनी है 4/3 पाई, रेडियस कितनी है r1, तो r1 का क्यूब अपॉन 4/3 पाई, इसकी वॉल्यूम कितनी है r2, तो r2 का क्यूब, ये क्यूब आपका, इतना मैं लिख सकता हूँ। इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट, r1 की वैल्यू कितनी है, r1 आपका 4 का क्यूब, r2 की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना 64, 1 का क्यूब कितना 1, तो नंबर ऑफ स्मॉल बॉल कितनी आ जाएगी आपकी 64। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। अब आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में 8 मेटालिक स्पेयर ईच ऑफ द रेडियस 2 mm, यानी ये छोटे टाइप के मेटालिक स्पेयर है, ये कितने 8 है, इसकी रेडियस कितनी है 2 mm, 2 mm का मैंने 2 मिलीमीटर, इसको मैं सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 2 × 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगले ने बोला है कि आर मेटल इन द कास्ट इनटू ए सिंगल स्पेयर, यानी ये जो टोटल 8, ये टोटल मैंने एक ही बनाया है, ठीक है। इस टाइप की 8 आपकी मेटालिक स्पेयर है, यानी बॉल है, स्पेयर्स हैं, उनको एक बड़े स्पेयर के अंदर अपन को कन्वर्ट करना है, तो इस स्पेयर की रेडियस क्या होगी, ठीक है, यानी कैलकुलेट द रेडियस ऑफ न्यू स्पेयर। तो देखिए ध्यान से, इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो 2 × 10⁻³ मीटर आ जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू भी आपको mm में निकाल लीजिए। अब ये है कितने स्पेयर आपके, टोटल 8 स्पेयर है, इन टोटल 8 स्पेयर को मैं एक स्पेयर में कन्वर्ट करूंगा तो इस स्पेयर की वॉल्यूम इन 8 स्पेयर की इक्वल आपकी हो जाएगी। यानी क्या गिवन आपको कि वॉल्यूम ऑफ न्यू स्पेयर, ये न्यू स्पेयर है, इसकी वॉल्यूम किसकी इक्वल 8 × वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्पेयर, ये आपके मेटालिक है तो इनको मैंने मेटालिक स्पेयर नाम दे दिया। अब देखिए इसकी वॉल्यूम फॉर्मूला कितना 4/3 पाई, इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, इसकी रेडियस कितनी r2 क्यूब आ जाएगा, फिर इसकी π/3 8 है ना, तो सबसे पहले 8 लगाओ यहाँ पे, 8 × 4/3 पाई r1 का क्यूब आ जाएगा। देखो 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल आउट, r2 क्यूब इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी 8 × r1 क्यूब की वैल्यू कितना 2 का क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है तो ये वैल्यू आ जाएगी r का क्यूब इक्वल टू 8 × 8, कितनी वैल्यू आ गई 64। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ r2 इक्वल टू 64 का क्यूब और रूट, 64 का क्यूब रूट कितना 4, वैल्यू किस में थी मिलीमीटर के अंदर, तो आंसर भी किस में आएगा आपका मिलीमीटर के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आप वीडियो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपको गिवन क्या है कि द वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर, द वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर इक्वल टू 27 इज 27 टाइम्स ऑफ अनदर स्पेयर, तो इसकी वॉल्यूम आपकी ये लिख सकता हूं मैं अनदर स्पेयर, यानी एक स्पेयर की वॉल्यूम दूसरी स्पेस की कितनी टाइम्स है 27 है। सपोज मैं ये बोल दूं इसकी वॉल्यूम आप, ये आपका बड़ा स्पेयर है और ये आपका छोटा स्पेयर है, तो इसकी रेडियस और इसकी रेडियस को मैं r1 मान लेता हूं और इसकी रेडियस को मैं r2 मान लेता हूं, ठीक है। स्पेयर के टाइप से इसको रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं, ये आपके छोटा स्पेयर है और ये आपका बड़ा स्पेयर है, ठीक है। तो कैलकुलेट द रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस एंड सरफेस एरिया, आपको ये कैलकुलेट करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन को, देखिए तो ध्यान से, इसकी रेडियस और इसकी रेडियस आपको इन दोनों का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं जानता हूं कि 4/3 पाई, वन स्पेयर ये है, अनदर स्पेस ये है, तो इसकी रेडियस कितनी है r1, तो r1 का क्यूब आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 27 × 4/3
पाई इंटू R2 का क्यूब आ जाएगा। इस वैल्यू से ये वैल्यू वाली कैंसिल, यानी सेम वैल्यू आपस में कैंसिल आउट। R1 का क्यूब अपॉन R2 का क्यूब आ जाएगा, इक्वल टू में कितना 27, नीचे कितना 1 लगा सकते हैं अपन, या फिर एक बार रहने दो, एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं। तो R1 अपॉन R2, क्योंकि अपन जानते हैं पावर सेम है तो बेस, यहाँ पे बेस क्या है अलग अलग है, पावर क्या है सेम है, तो पावर ऊपर आ जाएगी। तो क्या लिख सकता हूँ मैं 27 अपॉन में 1। कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, a की पावर m अपॉन b की पावर m इक्वल टू a अपॉन b की पावर m हो जाती है। क्लियर बात। यहाँ से R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी, ये 1 है आपका, इसका 27 अपॉन 1 का क्यूब रूट आ जाएगा। तो इसका क्यूब रूट निकालो में, तो R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी, 27 का क्यूब कितना 3, और वैल्यू में नीचे कितना 1, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होते हैं। तो R1 रेशियो R2 इक्वल टू 3 रेशियो 1 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट था। सेकंड आपको क्या निकालना है, इनका कवर्ड सरफेस रेशियो निकाल, यानी कवर्ड सरफेस एरिया। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर अपॉन में कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ अनदर स्क्वायर। चलिए इन दोनों का रेशियो आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो कवर्ड सरफेस रेशियो क्या होता है आपका, स्क्वायर है तो कवर्ड सरफेस रेशियो, टोटल सरफेस एरिया एक ही बात है, तो आप एरिया लिख दो यहाँ पे, ठीक है ना। आपको जो निकालना था इसमें स्क्वायर एरिया, ठीक है, तो ये आपका स्क्वायर एरिया हो जाएगा। ये लीजिए, बात एक ही है, वैसे कंफ्यूज मत हो जाना आप। ठीक है, इसका एरिया कितना 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 4 पाई R2 स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट। इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, यानी R1 अपॉन R2 का होल स्क्वायर। R1 अपॉन R2 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन में 1। इस पूरे का होल स्क्वायर करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 9 अपॉन 1। और आपको रेशियो निकालना था कि इसका रेशियो आपका सरफेस एरिया ऑफ 1 स्क्वायर, आपका रेशियो कितना आएगा 9 रेशियो, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 9 रेशियो 1। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट था आपका, ये फर्स्ट पार्ट था। ये आपके 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और आप साथ साथ में नोट डाउन भी करते रहना, ठीक है। ये आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।